देखते हैं फ्रेंड प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा है कि परिमित समुच्चय कौन से होते हैं और अपरिमित। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। जो परिमित समुच्चय होते हैं, जो उनमें अवयवीय होते हैं, उनकी संख्या सीमित होती है, तो परिमित समुच्चय होते हैं। और ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, असीमित होती है, उन्हें हम अपरिमित समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं नंबर 1 में यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो मान लीजिए हमारे पास ये हमारे एक्स अक्ष हो गया और ये हमारा वाई अक्ष हो गया। अब इसके समांतर हमें जो है रेखाएं खींचना है। तो जब हम इसके समांतर यक्ष अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे तो हम अनंत तक मतलब असीमित खींच सकते हैं। ठीक है ना। तो ये वाला समुच्चय हमारा हो जाएगा यक्ष अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय जो होगा वो हमारा अपरिमित होगा। ठीक, अपरिमित समुच्चय हो गया। ठीक है, देखते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। हमें पता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। ठीक है ना, उनको गिना जा सकता है, इसलिए हमारा ये समुच्चय होगा परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय। ठीक है, अगला देखते हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो अब हम देखते हैं 5 के गुण समुच्चय। तो जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5, 10, 15, 20, इसी प्रकार हम अनंत तक जा सकते हैं। ठीक है ना। तो अब जो इसमें समुच्चय के अवयव हैं ये असीमित है। ठीक है ना, तो ये वाला हमारा समुच्चय हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय। अब देखते हैं पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। हमें तो पता है कि पृथ्वी में बहुत सारे जानवर हैं, लेकिन जितने भी हैं उनको गिना जा सकता है। ठीक है ना, तो ये पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय होगा वो हमारा परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय यानी कि चाहे जितने भी हैं, कि जितने भी जानवर जैसे हाथी, घोड़ा, सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, तो इन्हें गिना जा सकता है। इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले जो जानवर और समुच्चय होगा वो हमारा परिमित समुच्चय होगा। अब देखते हैं मूल बिंदु से होकर के जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मान लीजिए ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0, 0। अब इस ठीक है ना, अब इससे होकर के मूल बिंदु हो गया। अब इससे होकर जाने वाले जो वृत्त होंगे, ये वृत्त हो गए, ये वृत्त। इसी प्रकार हम असीमित वृत्त खींच सकते हैं। ठीक है ना, तो जो मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्त हैं, ठीक है ना, तो अपरिमित होंगे, असीमित होंगे। तो ये हमारा जो समुच्चय हो जाएगा वो हमारा अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। अपरिमित समुच्चय। ठीक है ना, ये हो गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित में बताइए कि समुच्चय ए जो हमारे हैं और बी दोनों आपस में बराबर हैं अथवा नहीं। तो अब हमें देखते हैं जो समुच्चय ए है, समुच्चय ए के अवयव हैं ए बी सी डी, और जो हमारा समुच्चय बी है उसके अवयव हैं डी सी बी ए। तो अब देखते हैं ए है, इसमें भी ए है, बी इसमें है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी है इसमें और डी इसमें भी। यानी कि जो अवयव ए में है वही अवयव बी में है, इसलिए हमारा समुच्चय ए और बी दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि यहाँ बराबर है। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखते हैं जो हमारा समुच्चय ए है इसके अवयव 4, 8, 12, 16 और जो बी है उसके 4, 8, 16, 18। तो अब देखते हैं 4 समुच्चय ए में है, समुच्चय बी में भी है, 8 समुच्चय ए में है, समुच्चय बी में भी है, 16 समुच्चय ए में है, समुच्चय बी में भी है, लेकिन हमारा 12 इसमें है और इसमें नहीं है, 18 इसमें है बी वाले में, ए वाले में 18 नहीं है, इसलिए हमारे ये जो दोनों समुच्चय आपस में बराबर नहीं है, ए नॉट इक्वल बी। ठीक है, अब देखते हैं समुच्चय ए के अवयव 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, और बी में है यक्स सच दैट यक्स सम धन पूर्णांक हैं और जो अवयव हों वो हमारे 10 हैं या 10 से छोटे हैं। और देखिए तो जो हमारे ए में है तो हमारे सम हैं 2, 4, 6, 8, ये सम और धन भी हैं, सम पूर्णांक हैं और धन है। ठीक है ना, और 10 से छोटे हैं या 10 हैं, तो यानी कि जो अवयव हैं ये 10 भी है और 10 से छोटे भी हैं, सम हैं और धन पूर्णांक है, इसलिए हमारे दोनों दो समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों आपस में बराबर हैं। ठीक, अगला देखते हैं
समुच्चय ए क्या है, यक्स सच दैट यक्स संख्या 10 का एक गुणज है, यानी कि जो समुच्चय ए के अवयव हैं वो 10 के सभी गुणज हैं, ठीक है ना। और जो बी में है 10, 15, 20, 25, 30, ठीक है ना। इसी तरह आगे तक देखते हैं। लेकिन जो हमारा जो समुच्चय ए में है, मान लीजिए समुच्चय ए के अवयव है 10 के गुण है 10, 20, 30, 40, 50, ठीक है ना। लेकिन जो हमारे समुच्चय बी है उसमें 10, 15, अभी इसमें जो 10 के गुणज नहीं है, तो हमारा समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों आपस में बराबर नहीं है। ठीक दोस्तों, थैंक यू।